Today we read about active voice and passive voice. Active voice means that a sentence has a subject that acts upon its verb. मेनली किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आई राइट अ लेटर. आई राइट अ लेटर. अब इसमें देखिए आई जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब हो गया और लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया. पर आते हैं पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस मींस दैट अ सब्जेक्ट इज अ रेसिपिएंट ऑफ अ वर्ब एक्शन. यहाँ पर देखिए जो है एक्टिव वॉइस आई राइट अ लेटर और पैसिव वॉइस में जो है अ लेटर इज रिटन बाय मी. अब यहाँ पर एक्टिव में जो है सब्जेक्ट हमारा मेन होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमारा जो है ऑब्जेक्ट मेन होता है. तो जो है सब्जेक्ट के स्थान पर हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं. यहाँ पर अ लेटर है, ए ऑब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और आई सब्जेक्ट है. तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो अ लेटर ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है. अ लेटर, उसके बाद क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसमें इज एम आर का प्रयोग होता है. तो अ लेटर सिंगुलर है, इसके साथ इज का प्रयोग हो जाएगा. और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, चाहे कोई भी टेंस हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है. तो राइट, रोट, रिटेन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन. और आई का चेंज हो जाता है मी, और मी के पहले जो है हम बाई का प्रयोग करेंगे. इसमें जो सब्जेक्ट लिखते हैं उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं. ये हो जाएगा अ लेटर इज रिटेन बाय मी. आई राइट अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा अ लेटर, यहाँ पर आ जाएगा. आई मी में चेंज हो जाएगा, मी के पहले बाई का प्रयोग करेंगे और राइट का थर्ड फॉर्म जो है रिटेन हो जाएगा. और प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं. अ लेटर इज रिटेन बाय मी. आइए पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले एक बार टेंस पर नजर डालते हैं. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. तो प्रेजेंट का सिंपल पहचान है, इसमें है, हूँ, वो लगा रहता है. पास्ट का होता है कि हम था, थे, थी से पहचान करते हैं. और फ्यूचर जो है गा, गे, गी से हम पहचान करते हैं. और इन तीनों टेंस के जो है 4 पार्ट्स होते हैं, आप जानते हैं. ये हो गया इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया परफेक्ट और ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. यानी प्रेजेंट के भी जो है 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी, तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आते हैं. इसकी पहचान है, सिंपल पहचान है, ता है, ते है, ती है लगा रहता है. इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब डू या डस का प्रयोग होता है. और आई, वी, यू, दे अगर है अफर्मेटिव केस में तो जो है जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. लेकिन ही, सी, इट के साथ जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस ऐड कर देते हैं. तो सिंपली जानिए इंडेफिनिट में पहचान जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ते है, ती है और इसमें डू या डस का प्रयोग करते हैं. फिर कॉन्टिन्यूअस में आते हैं. कॉन्टिन्यूअस जो है रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें इज एम आर के साथ V4 का प्रयोग होता है, यानी वर्ब में आईएनजी हम ऐड कर देते हैं. परफेक्ट पर आते हैं. चुका है, लिया है, इसमें हैज, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. हैव और हैज के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ उसमें समय दिया रहता है, जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, इस तरह से समय दिया रहता है. इसमें हैज, हैव के साथ बीन लगा करके V4 का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं. अब आते हैं पास्ट पर. पास्ट में सबसे लंबी पहचान जो है पास्ट इंडेफिनिट की होती है. या, ये, ही, दी, भी, की, था, ते, ती, थी सब आता है इसमें. तो अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं. बाकी अगर सिंपल है, जैसे मैंने खाया, तो मैंने खाया, तो इसमें मैंने का आई हो जाएगा और वर्ब अपर
अफर्मेटिव में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैंने खाया, आई एट, ईट का सेकेंड फॉर्म हो जाता है एट। लेकिन ऐसा केवल अफर्मेटिव में ही होता है, निगेटिव वगैरह इंट्रोगेटिव में नहीं होता है। तो इसमें हम डिड का प्रयोग करते हैं। मैंने खेला, आई प्लेड। फिर आते हैं कॉन्टिन्यूअस पर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो इसकी पहचान है, रहा था, रहे थे, रही थी, इसमें वाज वर्ब का प्रयोग होता है और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। अब आते हैं परफेक्ट पर। पास्ट परफेक्ट, इसमें चुका था, लिया था, ये पहचान होती है। इसमें सबके साथ हैड का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। फिर आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें रहा था, रहे थे, रही थी के साथ समय दिया रहता है और इसमें हैड बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म बी फोर प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब में जो है आईएनजी लगा देते हैं। अब आते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर में इंडेफिनिट में जो सिंपल पहचान होती है, इसमें गा गे गी लगा रहता है और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और गा गे गी के लिए हम विल सेल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, आई सेल गो। आते हैं कॉन्टिन्यूअस पर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। इसमें विल बी या सेल बी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वी फोर का प्रयोग करते हैं, जो है वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आते हैं परफेक्ट पर। फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, लिया होगा, इसमें विल के साथ हैव या सेल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस पर। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पर, इसमें पहचान है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी प्लस समय। इसमें विल सेल के साथ हम हैव बीन लगा करके वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं। इस पूरे चार्ट को आप लिख करके, चाहे जैसे 2-3 बार अगर रिवाइज नहीं करेंगे, सब टेंस आपको एक साथ अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको कंफ्यूजन जो है बहुत ज्यादा होगा। इसलिए एक्टिव पैसिव पढ़ाने से पहले मैंने थोड़ा सा जो है इसकी जानकारी, टेंस की चार्ट का जानकारी मैंने दे दिया है और आप अपने से थोड़ा बढ़िया ढंग से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा समय इस टेंस के लिए हम नहीं दे सकते, हम आगे बढ़ेंगे। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में टेंस में कैसे हम चेंजिंग करते हैं, इसका चार्ट देख लेते हैं। इस चार्ट को आप समझ लेंगे तो आपके लिए एक्टिव पैसिव बहुत आसान हो जाएगा। अभी आपने टेंस का चार्ट देखा, 12 टेंस जो है उसका पहचान आपको अच्छी तरह से होना चाहिए। ट्रांसलेशन आए न आए अलग बात है, क्योंकि सभी लोगों का 12 टेंस हमेशा तैयार नहीं रहता है, लेकिन पहचान होनी चाहिए। पहचान अगर सही नहीं कर पाएंगे तो चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। फिलहाल इस चार्ट को आप देखिए, ये इस चार्ट से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए टेंस, यहाँ पे सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट। ये सिंपल यानी इंडेफिनिट, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट। यहाँ पर मैंने दिखाया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है और पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में लगता है, ये चीज आपको मतलब समझना नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म सबके साथ लगता है। अब यहाँ पे कंटीन्यूअस पर आते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है इज, एम, आर। अब इज, एम, आर के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इज, एम, आर जहाँ भी रहेगा वहां पर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में आते हैं, हैज, हैव के साथ हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट में देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब डीड का प्रयोग किया गया है। इसमें जो है पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर कंटीन्यूअस पर आते हैं। इसमें वाज वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। इसमें हम वाज वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आते हैं परफेक्ट पर। परफेक्ट में हैड हमारा
हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड के साथ हम बीन लगाएंगे, हैड बीन, हैड बीन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर में आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल सेल का प्रयोग होता है और इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय विल बी सेल बी के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय विल बी सेल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद परफेक्ट पे आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट पर। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है विल हैव, शैल हैव। इसमें विल हैव, शैल हैव के साथ हम बीइंग का प्रयोग करते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस चार्ट को आप एक बार अच्छी तरह से जो है देख लीजिएगा, ये चार्ट आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। इसमें पैसिव वॉइस में ये याद रखिए कि सबके साथ जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब आते हैं सिंपल चार्ट पर। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमको इस चार्ट को जो है याद करना पड़ेगा। सिंपल चार्ट है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय आई को मी में चेंज करते हैं, बी को अस में चेंज करते हैं, यू को यू में रहने देते हैं, दे को देम में चेंज करते हैं, ही को हिम में चेंज करते हैं, सी को हर में चेंज करते हैं, इट को इट में रहने देते हैं और हु को हुम में चेंज करते हैं। इस चार्ट को आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल चार्ट है, आपको याद हो जाएगा। अब उसके बाद जो है इस चीज को आपको याद रखना है कि ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में दोनों के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आप जान लीजिए, प्रेजेंट में जो है आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, वी, यू, दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में इन दोनों के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और इसके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब एग्जाम्पल पर आते हैं। मोहन राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे मोहन जो है सब्जेक्ट है और अ लेटर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर। अब अ लेटर ये सिंगुलर है इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे, इसमें इज एम आर का प्रयोग होता है तो इज का प्रयोग करेंगे, अ लेटर इज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा रिटेन, और सब्जेक्ट को लिखने के पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, बाई, और मोहन का मोहन यूज रहेगा बाई मोहन। A letter is written by मोहन, यानी मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है और यहाँ पे सेंस बदल गया कि एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है या मोहन के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई रीड अ बुक। अब इसमें अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, इसको हम पहले करेंगे अ बुक, अ बुक सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग होगा, अ बुक इज, राइट का हो जाएगा रिटेन, रिटेन। इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और आई का चार्ट में मैंने बताया था आई को मी में बदल देते हैं, बाई मी। अ बुक इज रिटेन बाई मी। और यहाँ रीड है, रीड है, a book is read, 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 a book is read by me, I read a book, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, एक पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ा जाता है या मेरे द्वारा एक पुस्तक पढ़ा जाता है। रीड है तो रीड का रीड, रेड, रीड लास्ट में यही आता है। अ बुक है तो इसका प्रयोग होगा, अ बुक इज रीड बाई मी। आई वॉश माई क्लोथ्स। अब यहाँ पर माई क्लोथ्स ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे
ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये वास है, वास का जो है थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वास्ड। तो माई क्लोथ्स, माई क्लोथ्स। अब ये प्लूरल है, क्लोथ्स प्लूरल है तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। आर, वास का वास्ड हो जाएगा, वास्ड बाई मी, आई का मी हो जाएगा, बाई मी। क्लोथ, माई क्लोथ्स आर वास्ड बाई मी। यू टीच माई यंगर ब्रदर, यू टीच माई यंगर ब्रदर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया माई यंगर ब्रदर, और ये हो गया सब्जेक्ट, यू का यू ही रहेगा। ये हो गया आपका वर्ब टीच। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। तो हो जाएगा माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर। यहाँ ब्रदर लगा हुआ है, मेरा छोटा भाई, एक भाई की बात हो रही है तो इसका प्रयोग करेंगे। इज, टीच का हो जाएगा टॉट, टॉट माई, यू का यू ही रहता है। माई यंगर ब्रदर इज टॉट बाई यू, माई यंगर ब्रदर इज टॉट बाई यू। मोहन रीड्स अ नॉवेल। अब यहाँ पर अ नॉवेल ऑब्जेक्ट हो गया, मोहन सब्जेक्ट हो गया, और रीड्स, यहाँ पे रीड जो है आपका वर्ब है। तो अ नॉवेल, अ नॉवेल ये सिंगुलर है, एक पत्रिका की बात हो रही है, एक उपन्यास की बात हो रही है। अ नॉवेल इज, रीड का रीड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म रीड बाई, मोहन का मोहन ही रहेगा, मोहन। A novel is read by मोहन। इसको देखते हैं, राजा राइट्स टू लेटर्स। यहाँ टू लेटर्स आ गया, यानी प्लूरल में आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है। टू लेटर्स, टू लेटर्स। अब ये प्लूरल में हो गया तो आर का प्रयोग करेंगे, आर। राइट, रोट, रिटेन, रिटेन बाई राजा। टू लेटर्स आर रिटेन बाई राजा। दे बाई बुक्स, बाई आ गया है, बाई का मतलब होता है खरीदना, बाई एक बी यू वाई, बाई, बाई का मतलब खरीदना, और एक होता है बी वाई, इस बाई का मतलब से या द्वारा, और एक तीसरा बाई होता है बी वाई ई, एक टाटा बाय बाय वाला जो है बाय है, ये विदाई के समय जो है कहा जाता है। तो दे बाय बुक्स। अब इसमें बुक्स जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया। तो आप जानते हैं दे को हम देम में बदल देते हैं, और बाय का जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, बाट। तो बुक्स, बुक्स, बुक्स प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, बुक्स आर, बाई का हो जाएगा बाट, बी ओ यू जी एस टी, बाट बाई, और दे का देम हो जाएगा, दे का हो जाएगा देम। बुक्स आर बाट बाई देम। अब यहाँ पर देखिए, आई डू नॉट लाइक हिम, निगेटिव सेंटेंस आ गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें नहीं के लिए हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, बाई के साथ डू का प्रयोग होता है। आई डू नॉट लाइक हिम, यहाँ पर हिम जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हिम को हम लिखेंगे ही, और ही के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, ही इज। निगेटिव सेंटेंस है तो इज एम आर के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, ही इज नॉट। और लाइक वर्ब है, इसका हो जाएगा लाइक्ड, लाइक्ड बाई, आई का हो जाता है मी। He is not liked by me, he is
not liked by me. यहाँ पर देखिए he helps us, he helps us, us का हो जाएगा we हमारा जो प्लूरल में यूज होता है तो इसके साथ हम इज एम आर में आर का प्रयोग करते हैं, तो वी आर, हेल्प का जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, उसके बाद बाई लगाएंगे और ही का हिम हो जाएगा, वी आर हेल्प्ड बाई हिम, वी आर हेल्प्ड बाई हिम। इसको देखते हैं, इंट्रोगेटिव है। अब यहाँ पर देखिए डू यू लव हर, तो हर का हो जाएगा सी और उसके बाद इसका जो है थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड, बाई यू का यू हो जाएगा। चूंकि इंट्रोगेटिव है तो इसमें डू डस का प्रयोग हुआ है और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो सी के साथ इज लगता है तो हम यहाँ पर इज लगा देंगे, इज सी लव्ड बाई यू। इसको आप बाद में लगा सकते हैं, सी लव्ड बाई यू, उसके बाद यहाँ इज लगा दीजिए, ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इज सी लव्ड बाई यू। थर्ड पे आते हैं, डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स, पेशेंट्स हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, पेशेंट्स ये प्लूरल है, इसके साथ आर का प्रयोग होगा, पेशेंट्स आर, ट्रीट का ट्रीटेड हो जाएगा, ट्रीटेड बाई डॉक्टर्स, पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाई डॉक्टर्स। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, वी लव आवर कंट्री, आवर कंट्री यहाँ पर हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, आवर कंट्री इज, लव का हो जाएगा लव्ड बाई, वी का अस हो जाएगा, आवर कंट्री इज लव्ड बाई अस। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, नेगेटिव है, आई डोंट लाइक टी, अब यहाँ पर टी ऑब्जेक्ट है, टी के साथ इसका प्रयोग होगा, टी इज नॉट, इज एम आर के बाद तुरंत नॉट लगता है, टी इज नॉट, लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, बाई आई का मी हो जाएगा, टी इज नॉट लाइक्ड बाई मी। यदि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसको लाइक करिए, यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।